इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे कि जो असलियत है ना, जो सच्चाई है, वो हमारे जो सियासतदान हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, वो पूरी सच्चाई अपनी ज़ुबान पे लाते नहीं हैं। और क्योंकि वो ज़ुबान पे लाते नहीं हैं तो मीडिया पे नज़र नहीं आती है। और अगर कभी मीडिया जो है वो थोड़ी बहुत सच्चाई जो है वो सामने लाने की कोशिश करे तो फिर मीडिया के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता। तो इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था मार्च के महीने से कि कोई इलेक्शन नहीं होना, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी कि इलेक्शन कराओ, डेट पे डेट दे रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा। अब देखें, जैसा कि कल आपके शो पे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने एक छोटी सी बात जो है वो डिस्क्लोज़ की है, हालांकि वो बहुत बड़ी बात है, कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं उनकी मुदाखलत पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला जो है उस पर जो डेडलॉक था हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, वो ख़त्म हुआ था। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि बाजवा साहब जब यूनिफॉर्म में थे तो वो कहाँ पे कैसे मुदाखलत कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है, उसने किस तरह से एक सिटिंग आर्मी चीफ से जजेस की अपॉइंटमेंट के मसले पे डिक्टेशन ली और उसके बाद चुप करके बैठ गई। और अभी भी जो है वो इमरान खान को ये कहते हैं तो तुम सिलेक्टेड हो, तुम धांधली से आए थे, हालांकि उनको पता है कि ये धांधली किसने की थी, जनरल बाजवा ने की थी। इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं जो आने वाले दिनों में थोड़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब बोलेंगे, फिर थोड़ा सा बिलावल साहब बोलेंगे, और फिर थोड़ा साहब शहबाज शरीफ साहब को भी बोलना पड़ेगा, और आखिर में फिर इमरान खान साहब भी पूरा सच सामने लेके आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे इन सबको फ़ायदा होगा, इनको नुकसान ही नुकसान है। तो सूरत हाल ये है, इस्लामाबाद में आप बार बार पूछते हैं इस्लामाबाद में होने क्या जा रहा है, तो इस्लामाबाद में जो होना है वो इस्लामाबाद में सबको पता है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान पे लाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और वो जो भी है उसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। और पाकिस्तान का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एक बात में था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होती। ना इमरान खान साहब ने आइन का ख्याल किया है, ना शहबाज शरीफ साहब ने किया है, बाजवा साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। और अब बाजवा साहब ने जो किया है इस कौम के साथ, उसके नतायज हम आज भी भुगत रहे हैं और आने वाले काफ़ी अरसे तक भुगतेंगे।